अहमदहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की गुफ्तगू का मौजू है जानकर भी गुनाह, भाग नंबर 1। अल्लाह नेकोकार के किसी एक बात पर ऐसा नाराज हो जाता है कि वो जहन्नमी हो जाता है, और अल्लाह बदकार की किसी एक बात पर इतना खुश होता है कि वो जन्नती बन जाता है। इस कायदे को नज़र में रख कर के अगली गुफ्तगू सिमात फरमाएं। शादी की दावत देने के लिए शादी कार्ड छापे जाते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, मगर उन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बेइस्मिही ताला या फिर जो नाम उसमें लिखे जाते हैं उनमें मोहम्मद जैसे मोहम्मद अरमान, या अली अहमद जैसे अली अहमद, या अली या फिर हुसैन जैसे अली हुसैन, या फिर हसन मोमिनीन के नाम के साथ होते हैं। और अल्लाह का नाम भी उन कार्डों पर, शादी कार्डों पर होता है, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल कादिर, अब्दुल वाहिद वगैरह। मगर आज अल्लाह और रसूल पंजतन पाक सहाबा किराम के नामों की किस तरह से कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बेहुरमती कर रहा है, रूह कांप उठेगी, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुसलमानों के महल्ले में गंदे कूड़े पर बहुत से शादी कार्ड मैंने फिके हुए देखे। एक कार्ड पर हिंदी में निजासत से लथड़ा हुआ था कार्ड, साफ सरकार का नाम मोहम्मद नजर आ रहा था। दूसरे कार्ड पर नजर गई तो हिंदी में निजासत से लिथड़ा हुआ कार्ड गंदगी से लथपथ अरबी में अल्लाह का नाम बेइस्मिही ताला लिखा हुआ नजर आ रहा था। एक और कार्ड पर उसी गंदगी निजासत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ नजर आ रहा था। मेरी रूह कांप उठी, बदन थर्रा गया, आंखों से आंसू आ गए। मेरे भाइयों, शादी कार्ड हो या कोई भी पर्चा जिसमें अस्माए पाक लिखे हों, इस तरह फेंकना हराम है, हराम है, हराम है। आज से तौबा करें। शादी कार्ड हो या कोई भी पर्चा जिस पर हमारे अल्लाह या हमारे आका का प्यारा नाम मोहम्मद या अली, फातिमा, हसन और हुसैन वगैरह होगा, हरगिज हरगिज उसे हम नहीं फेंकेंगे। हजरत बिशरहा भी बहुत बड़े शराबी थे। इन्हें सिर्फ एक पर्चा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा था, उसकी एहतराम की वजह से अल्लाह ने उन्हें औलिया किराम का सरदार बना दिया। पर्चा पड़ा हुआ था, देखा, उठाया, साफ किया, चूमा चाटा, माथे से लगाया, ऊंची जगह पर एहतराम से रख दिया। अल्लाह का पैगाम आ गया, बिशर तुमने हमारे नाम को उठाकर ऊंची जगह रख दिया है, हमने तुम्हें शराबियों में से उठा करके औलिया किराम का सरदार बना दिया है। दूसरी आप बात सुने, ये एक बात हुई, अब दूसरी समात फरमाइए। वो सीनरी जिस पर काबा, मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूलुल्लाह, रोज़ा हुसैन पाक, मौला अली का रोज़ा, या फिर आयतल कुर्सी, कलमा तैयबा, या फिर दीगर कुरान की आयत मुजम्मिल, आयत मुदस्सिल लिखी होती हैं, वो सीनरियाँ आम तरीके से बिकती हैं। गैर जानदार की तस्वीर जायज़ है, मगर इन मुक़द्दस तस्वीर की बेहुरमती भी तो हराम और नाजायज़ है। वो बेइज्जती क्या है, ये सीनरी बेचने वाला सिर्फ मुसलमान ही नहीं होते, बल्कि गैर मुस्लिम ज्यादा होते हैं, जिनका पाक होने का सवाल ही नहीं होता। जबकि आयत कुरानी को मुसलमान जो नहाया धोया हुआ हो, बगैर वुजू के नहीं छू सकता। आप कुरान की इस बेइज्जती को गवारा करेंगे? अभी ठहरो, आपका ईमान लरज़ उठेगा। मुरादाबाद का रहने वाला हूं, मैंने बुध बाजार में वक्त सुबह एक गैर मुस्लिम ने दुकान लगाने के लिए बड़ा सा गट्ठर खोला। देखने पर पता चला कि सब्जी देखने पर पता चला कि सीनरी बेचने वाला है। जो मकानों में दीवार पर चस्पा की जाती हैं। एक सीनरी का दस्ता जमीन पर पटक करके मारा, देखा बाबा अम्बेडकर के फोटो हैं। दूसरा सीनरी का दस्ता पटक करके मारा तो पता चला बाबा के फोटो के नीचे काबे का फोटो है। तीसरा दस्ता फेंक कर मारा तो पता चला माँ शेरवाली का फोटो है। उसके नीचे वाला दस्ता जमीन पे पटका तो पता चला मस्जिद नबवी का फोटो है। एक और दस्ता काली माता का फोटो उस पे था, तो नीचे आयतल कुर्सी का दस्ता था। और
फिर एक दस्ता और फेंका, पता चला देवी देवताओं का फोटो है उसके नीचे, और उसके नीचे सूरह यासीन का फोटो है, सूरह मुज़म्मिल का फोटो है, सूरह मुदस्सिर लिखी हुई है। ज्यादा दूर तक सीनरी फैल गई। जब बहुत ज्यादा दूर तक सीनरी फैल गई ना, तो उसका हाथ फैलाने के लिए नहीं गया, वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंचा, ना फेंकने से जा रही थी, बड़ी बड़ी सीनरी थी, तो खड़ा हो गया और सीनरियों पर पांव रखते हुए, उन सीनरियों पर पांव रखते हुए फैलाने के लिए आगे आया। अब मैं नहीं कह सकता कि उसका पांव सूरह मुज़म्मिल पे पड़ा या मुदस्सिर पे पड़ा या मस्जिद नबवी के फोटो पर पड़ा। मैं कह तो रहा हूं, मगर ईमान मेरा लरज रहा है। जिस खेत से मयस्सर न हो काश्तकार को रोजी, उस खेत के हर खोशाए तर को जला दो। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस का मकाम है कि हम इन जुज़वी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। यही वजह है कि आज लुटते जा रहे हैं। ऐसी तस्वीर को खरीदना बंद कर दो। तुम खरीदोगे तो ये छापेंगे, बेचेंगे, नहीं खरीदोगे तो ये छापना बंद हो जाएगा, बेचना बंद हो जाएगा। अगर बंद कर दोगे तो कुरान, अल्लाह और रसूल के नाम की इज्जत बचा लोगे। जब बिकेंगे नहीं तब छपेंगे भी नहीं। बदमाशी तो देखो, इन छापने वालों की बदमाशी तो देखो। इन सीनरियों में गौसे आजम का फोटो ले लो, ख्वाजा गरीब नवाज का फोटो ले लो, कुतुबुद्दीन का फोटो ले लो, फरीदुद्दीन का फोटो ले लो, सरकार निजामुद्दीन साबरी कलियरी का फोटो ले लो। शर्म नहीं आती? झूठो, इतने सस्ते कर दिए साबिर पाक के 10-5 रुपए में दीवारों पे सज रहे हैं। उनके फोटो दीवारों पे सज रहे हैं। ये फोटो असली नहीं बल्कि नकली हैं। सुन लो, ये फोटो असली नहीं बल्कि नकली हैं। इन्हें खरीदने वाला मुसलमान हराम का मुर्तकिब, ले जाना हराम, दीवार पे लगाना हराम, इसका कारोबार भी हराम। मिशका शरीफ बाबू तस्वीर फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर तस्वीर कशी करने वाला जहन्नमी है। अल्लाह ताला हर तस्वीर की जगह एक शख्स को पैदा फरमाएगा जो मुसव्विर को, तस्वीर बनाने वाले, खरीदने वाले, लगाने वाले को जहन्नम में अजाब देता रहेगा और वो उसे मारता रहेगा। मैं अर्ज करना चाहूँगा, दुनिया में कुरान और औलिया किराम की इज्जत बचाओ, आखिरत में अल्लाह और रसूल तुम्हें जहन्नम से बचाएंगे। लिहाजा आज से पुख्ता इरादा कर लें, ऐसी तस्वीर नहीं खरीदी जाएंगी जिसकी बुनियाद पर हमारे अल्लाह और रसूल, कुरान और औलिया किराम की बेहुरमती हो रही है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मुझे और सारी दुनिया के मुसलमानों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।